अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी जॉब भी सऊदी अरब में टर्मिनेट की गई है और आपको फाइनल एग्जिट लगाया गया तो आपको पता है कि आपके राइट क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूं कि आपके क्या राइट है, आपको क्या हक मिलना चाहिए। और अगर कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या फ़ैसला लेना है, पूरा डिटेल में अच्छे से बात करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको एक मेल दिखा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद वही है कि एक भाई का मेरे पास मेल आया और उन्होंने बोला कि मुझे कंपनी में आए हुए 8 महीना ही हुआ है और मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और कंपनी ने बिना कुछ बताए ही रीज़न टर्मिनेट कर दिया और फाइनल एग्जिट लगा दिया। सब कुछ प्रूफ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने बोला था भाई डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे तो और एक बात बता दूं कि बिल्लादिन ग्रुप का इंटरव्यू दे के बुलाया गया और यहाँ आके सप्लायर कंपनी में फंसा दिया गया और फंसाने के बाद अब कुछ दिनों बाद जो है उसका फाइनल एग्जिट लगा दिया गया। और ऐसे जो है 400-500 बंदे हैं। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 4-5 सेक्शन में मैंने इस चीज़ को बांट दिया है कि जैसे आपको अपनी जॉब को समझना है कि जॉब टर्मिनेशन होता क्या है। सऊदी अरब में जॉब टर्मिनेशन का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पे कंपनी का भी परफॉर्मेंस हो सकता है, रीस्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है और तब आपको कंपनी जो है टर्मिनेट करती है तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट का में आपके क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। तो एक बार आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पहले चेक ज़रूर कर लेना। जो भी लोग हो आपके साथ कंपनी हो सकता है कभी भी फ्यूचर में ऐसा कर सकती है। तो इस वीडियो को आप लोगों को भी देख के समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर ऐसा करेगी तो हाँ आपको पता है भाई कि मुझे आगे स्टेप क्या लेना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अपने राइट के बारे में जो है देखना है कि सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको क्या कहता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है और ऐसे कंडीशन में आपको कंपनी टर्मिनेट कर देती है तो आपको कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन वैलिड था और कैसे कंपनसेशन लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फाइनल एग्जिट लगा देती है टर्मिनेशन के बाद तो आपको जो है उसके लिए तो आपको अगर टर्मिनेट करके फाइनल एग्जिट लगाती है फिर भी आपके पास 60 डेज का टाइम है। तो इसी 60 डेज के अंदर में ही आपको यहाँ पे सारा फैसला लेना है और क्या क्या करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेबर कोड जाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेके जाना है और उस कंपनी पे अगर आपके पास इतना सारे बंदे हैं ना तो कंपनी पे जाके केस करना है। ठीक है, केस करोगे तो लेबर कोड से जो है अब वहाँ पे 2-4 डेट आएगी, वहाँ पे आपके कफील को भी बुलाएगा। हो सकता है ऑनलाइन भी आपका केस का जो है हियरिंग हो, आपका केस का ऑनलाइन होगा तो वो भी आएगा, आप भी ज्वाइन करोगे और पूछा जाएगा दोनों से। तो आपको जो है बताना है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है इस कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, जबकि मैं अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई गलती जैसा कि ये भाई ने बोला है कि इन्होंने की कुछ भी नहीं किया, कुछ पता ही नहीं है, अचानक से जो फाइनल एग्जिट लगा दिया और मैसेज आ चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आपका फैसला होगा। अब कफील उससे पूछा जाएगा क्यों ऐसा कर रहा है, क्या है नहीं है। तो वहाँ पे जितने भी रिमेनिंग मंथ बाकी था ना, इसकी कंपनी को पूरा हक है, मतलब आपको हक है कंपनी से पूरी सैलरी लेने का। जितना भी रिमेनिंग मंथ था वो या तो वो काम करवाए या फिर आपको सैलरी देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना है आराम से लेबर कोर्ट में केस करना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तो ऑलरेडी आपका फाइनल एग्जिट लगा ही दिया, अब आप क्या ही कर सकते हो। तो जो तरीका है वो केस करना है, सब मिल के जाके आपको केस करो और केस करने के बाद कंपनी पे जो है फ़ाइन आएगा। जो भी आपका रिमेनिंग मंथ की सैलरी है वो तो उसको पे करनी पड़ेगी, या तो फिर वो फाइनल एग्जिट कैंसिल करेगी, आपको फिर से जॉब करने के लिए बोलेगी। ये सब हो सकता है आपका जो भी कंक्लूजन होगा। तो बट एक चीज़ आप लोग ज़रूर चेक करना, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में जाके वहाँ पे टर्मिनेशन का क्या रूल रेगुलेशन है। वो भी एक चीज़ डिपेंड करता है कि पता नहीं बहुत सारे लोगों के में तो लिख ही देती है कि आप कभी टर्मिनेट ही नहीं कर सकते, कंपनी जब चाहे टर्मिनेट करके भगा देगी, तो ऐसा लिख देती है। तो ये सब चीज़ जब आप कॉन्ट्रैक्ट किया करो कंपनी से तभी देखा करो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ तो नहीं लिखी है ना। इसलिए बोलता हूँ बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो अच्छे से देख दाख के। बहुत सारे लोग में लिख देती है 10,000 20,000 रियाल देना है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में कभी छोड़ते हो तो बाकी आप लोग देख लो कि आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है फिर भी आपके ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है
तो आप ज़रूर केस करना, केस करोगे तो आपके हक में फ़ैसला होगा। तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने सोचा चलो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, कंपनी टर्मिनेट कर देती है बिना कोई रीजन के, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। भाई लोग आते हैं यहाँ से अपने घर फैमिली को छोड़ के कमाने के लिए, बट ऐसे केस में अगर कंपनी टर्मिनेट कर दे, होता है यार, सब आया है कमाने के लिए, कुछ दिन बाद ही अगर यहाँ से जाना पड़े, फैमिली इशू होता है, तो लोग पैसे के लिए आते हैं, अगर वही हो तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए मैं भी समझता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम, तो जो मैंने बताया वही आपको करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।